के बुलेटिन के साथ बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। दिल्ली छावला रेप हत्या केस में बड़ी खबर है, जहां दिल्ली के एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दी है। एलजी ने दिल्ली पुलिस को मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पक्ष रखेंगे। जल्द सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दिल्ली पुलिस दाखिल करेगी। आपको बता दें कि छावला रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए मामले से जुड़े सभी दोषियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था और साल 2012 में पौड़ी की किरण नेगी की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। और सीधे हम रुक करते हैं हमारी रिपोर्टर फराह खान का, जिनके साथ किरण नेगी के माता पिता न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। फराह, जाहिर तौर पर जो इंसाफ की उम्मीद अब से कुछ दिन पहले बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, माता पिता की आवाज बुलंद करने के बाद और सारे लोगों के साथ खड़े होने के बाद अब इंसाफ की किरण नजर आ रही है। क्या कहेंगे माता पिता? है और मेरे साथ सीधा जो है किरण नेगी के पेरेंट्स जो हैं वो जुड़ गए हैं और हम उन्हीं से बात करेंगे। आज जिस तरीके से ये कहा गया है और दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है, आप लोग चाह रहे थे कि पुनर्वाचिका आप जो है दायर करें और उसको मंजूरी मिल गई है, कैसे देख रहे हैं? एक राहत की उम्मीद जो है वो सामने आई है? जी, आज मतलब जैसे कि उपराज्यपाल जी ने याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में या करने जा रहे हैं, उससे हमें उम्मीद है कि आगे हमें जो है न्याय मिलेगी और हमारी बेटी को भी न्याय मिलेगी और दरिंदों को फांसी होगी। और ये एक किरण नेगी का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है कि जिस तरह से ये 7 नवंबर को डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसमें तो पूरा देश हिल गया है। और ये जो है कि ये दरिंदे इस लायक नहीं है कि जो ये छोड़ दिए जाएं या इनकी सज़ा माफ़ कर दिया जाए। इन्होंने जो किया है उनको उसकी करे हुए की सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, संघर्ष आप लोगों का 10 सालों से चलता आ रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद से एक नई लड़ाई शुरू हुई। आप लोग रोड पर आए, आपने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और आपने ये प्रयास किया कि आप फिर से जो है इस बात के लिए लड़ेंगे ताकि आपकी बेटी को न्याय मिले। तो आप उस कड़ी में आपके साथ लोग भी जुड़ रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री जी का भी आश्वासन मिला है। कैसे देख रहे हैं कि सबका साथ है तो हिम्मत बनती नजर आ रही है? जी, लड़ाई तो लड़ते लड़ते मतलब 10 साल गुजर गए, बाकी जनता का सपोर्ट नहीं होता तो लड़ाई भी नहीं लड़ी जाती है। अकेले लड़ाई नहीं लड़ी, इतना बड़ा संघर्ष करना जो है अकेले का बस की नहीं है। आज पब्लिक ने जो है इतना सपोर्ट किया है कि मतलब जो है जो सुप्रीम कोर्ट का 7 तारीख को जो फैसला आया था उससे पब्लिक को जो है आक्रोश है और उसमें जो है पब्लिक सपोर्ट कर रही है। ये जो है कि हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगी हमें। जब मैं आपसे पहले मिली थी आपकी आंखें नम थी और आप कह रही थी कि मुझे एक इंसाफ की उम्मीद थी जो इस फैसले के बाद नहीं मिली। आज आपने जो देखा कि आपने सुना होगा तो कैसा लगा? थोड़ी राहत मिली है कि अब पुनर्याचिका जो है वो दायर होगी तो थोड़ी तो राहत आपको मिली है? हाँ जी, उस दिन तो बहुत टूट गए थे, पर उपराज्यपाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते कि उन्होंने हमारे पुनर्याचिका पर विचार किया और वो आगे मतलब विचार विमर्श कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा हमें उम्मीद मिल गई। अब तो थोड़ा आंखों में ये है कि थोड़ा चमक आ गई कि चलो इंसाफ मिल जाएगा। मेरी लड़की को भी, वो भी मतलब 9-10 साल से भटक रही है, तो ऐसे दरिंदों को मतलब बाहर भी नहीं आना चाहिए। आज तो हमारे साथ है तो पूरे हिंदुस्तान के नाक पर धब्बा है वैसे, ये हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए हम जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। आप लोगों का भी, सभी का मतलब कि आप लोगों ने इस केस में ध्यान दिया कि देखा एक पीड़ित परिवार कैसे किस हालत में है, कि उन लड़कों ने मतलब लड़की के साथ क्या किया क्या नहीं किया वो तो उन्हीं के आत्मा जाने। पर फिर भी आपने तो देखा होगा, सुना होगा, तो उसके हिसाब से तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, उनको आगे फांसी तक पहुंचा रहे हैं। इसी में हमें संतोष मिलेगा जब उनको सज़ा होगी और हमें न्याय मिलेगा।
कल आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिली, उन्होंने आपको आश्वासन दिया और उन्होंने कहा पूरा उत्तराखंड आपके साथ है। तो इसको आप कैसे देखा और आपको लगा कि हाँ अब थोड़ा न्याय मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो डगमगाया है? दिया था, उन्होंने भी उस आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ है, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। फिर उत्तराखंड के भी सारे कह रहे हमारे साथ है। तो हमें पूरा मतलब हिंदुस्तान का सपोर्ट चाहिए कि सब एक हो और मतलब सब बेटियों को न्याय दिलाओ, एक हमें ही नहीं, मतलब हजारों बेटियां हैं, हजारों माँ बाप ऐसे हमारे जैसे, तो सब बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे तो बिल्कुल औलादे गई, बहुत बहुत पर शुक्रिया जो है आपका। उनके लिए माँ बाप न्यूज 18 पर लाइव थे, जिनसे हमने जाना तमाम चीजों को। फराह हमारी संवाददाता वहां पर बातचीत कर रही हैं। आगे भी हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से वो तमाम बातों को अपने रख रहे हैं। कातिल मोहब्बत, मथुरा में लाल सूटकेस में लड़की का शव, आजमगढ़ में कुएं में लड़की की लाश, दोनों ही मामलों में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में श्रद्धा के कातिल का आज नार्को टेस्ट होना है। मथुरा में सूटकेस में युवती का शव मिलने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या में उसका पिता और मां दोनों ही शामिल थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। आज शाम तक शव का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम से कई और खुलासे हो सकते हैं। 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के पास लड़की का शव सूटकेस में मिला था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस इस शव की शिनाख्त करने में कामयाब हुई। शव आरुषि यादव नाम की लड़की का है, जो दिल्ली की रहने वाली है। जांच के दौरान पुलिस को लड़की के पिता पर शक हुआ और फिर मामले का खुलासा हो गया। रायाकट के पास एक युवती का रेड बैग में, ट्रॉली बैग में डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त के लिए हमारी पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। आज हम लोगों को सूचना मिली और उसके परिवार के, उसकी मां और उसके भाई आए हैं। उन्होंने उसकी पहचान की है। ये लोग बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लड़की के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। लड़की का शव पिछले दिनों एक कुएं में मिला था, जिसके कई टुकड़े किए गए थे। मुठभेड़ के दौरान आरोपी प्रिंस यादव घायल भी हुआ है। आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की हत्या की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रिंस लगातार प्रेमिका से अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन प्रेमिका बार बार मना कर रही थी, जिससे गुस्से में आकर प्रिंस ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। अहरोला थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को कुएं में टुकड़ों में युवती का शव मिला था। श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा का सर दिल्ली के एक तालाब में फेंका है। इसके बाद दिल्ली पुलिस रविवार शाम छतरपुर जिले के मैदानगढ़ी पहुंची और यहां मौजूद एक तालाब खाली करा रही है। गोताखोरों को भी बुलाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस कुछ देर पहले आफताब को लेकर यहां आई थी। उसने कबूल किया है कि श्रद्धा के सर को इसी तालाब में फेंका था। मर्डर वेपन भी गायब है। इधर पुलिस ने छतरपुर जिले के महरौली जंगल से अब तक 17 हड्डियां बरामद की हैं। उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं आज आफताब का नार्को टेस्ट भी हो सकता है। पुलिस ने इसके लिए 40 सवालों की लिस्ट तैयार की है। इससे पहले दिल्ली पुलिस श्रद्धा की हत्या के सीन रिक्रिएट करने के लिए रविवार सुबह आफताब के घर पहुंची थी। नितिन गौतम, अभिषेक उपाध्याय के साथ शंकर आनंद की